हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 और श्लोक नंबर 79 से आज हम पढ़ेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 79 से हम पढ़ रहे हैं। आकार स्वभाव भेदे ब्रज देवी गण, कायव्यो रूपता रसेर कारण। बहु कांता बिना नहे रसेर उल्लास, लीलार सहाय लगि बहुत प्रकाश। तार मध्ये ब्रजे नाना भाव रस भेदे, कृष्ण के कराय रासादिक लीला स्वादे। गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। देवी कहि द्योतमाना परमा सुंदरी, किंबा कृष्ण पूजा क्रीडार बसती नगरी। कृष्णमयी कृष्ण जार भीतरे बाहिरे, जहा जहा नेत्र पड़े ताहा कृष्ण स्फुरे। किंबा प्रेम रसमय कृष्णेर स्वरूप, तार शक्ति तार सह एक रूप। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे बखाने। तो ये श्लोक जो हमने पढ़ा अभी, ये 79 से 87 तक पढ़ा। आइए अब इसका अर्थ और तात्पर्य समझते हैं। श्रीमती राधा रानी ही समस्त देवियों का मूल है। जितने भी ब्रज गोपिकाएं हैं या ब्रज देवियां हैं अर्थात गोपियां हैं, उनका भी विस्तार श्रीमती राधा रानी से होता है। अनंत कोटि वैकुंठ में जितनी भी लक्ष्मियां हैं, उनका भी विस्तार श्रीमती राधा रानी से होता है। कृष्ण की जितनी भी हजारों हजारों रानियां हैं द्वारका में, उनका विस्तार भी श्रीमती राधिका से होता है। तो इस तरह से जो ब्रज देवी है यानी ब्रज की बालाएं जो है, उनके विविध शारीरिक रूप होता है। जैसे लक्ष्मियां हैं, एक जैसी बहुत सारी लक्ष्मियां हैं, अलग अलग वैकुंठ में नारायण के साथ विराजमान है। और एक तरह से गोपिकाएं हैं, उनकी शारीरिक विविधता है। वे उनकी विस्तार है राधा रानी की, और रस का पोषण करने में सहायक है। जब कृष्ण के साथ राधा रानी रसास्वादन कृष्ण को कराते हैं, माधुर्य रस का आस्वादन, तो उसमें गोपिकाएं सहायिका है। गोपिकाएं राधा रानी को अपना स्वामिनी मानती है। तो अनेक प्रेमिकाओं के बिना रस में ऐसा उल्लास नहीं रहता। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और बाकी सभी आत्मा उनका अंश है। तो भोक्ता सिर्फ कृष्ण है, कोई और भोक्ता नहीं है। तो कई लोग, जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद से भी कहा कि कृष्ण तो बहुत सारे गोपिकाओं के साथ रास रचाया है। तो प्रभुपाद ने बोला कि आपके साथ जो पत्नी है वो भी कृष्ण की ही है।
तो आप ही कृष्ण की एक्चुअली कृष्ण की ही प्रेमिका है, कृष्ण की ही भोग्या है सब आत्माएं। तो हम एक्चुअली उनके साथ जो है अपना अधिकार जमा रहे हैं। तो सब संपत्ति कृष्ण का, जैसे हम अधिकार जमाए मेरा घर है, लेकिन ये घर, ये पृथ्वी, ये समस्त ब्रह्मांड किसका है? कृष्ण का है। तो हम एक्चुअली कृष्ण की संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं। कृष्ण हमारी संपत्ति नहीं ले जाते हैं, वो सब कुछ उन्हीं का है। तो ये सभी प्रेमिकाएं श्रीमती राधा रानी का ही अनेक विस्तार है रस में वर्धन करने के लिए। क्योंकि जब भगवान की बहुत सारे सेविकाएं होती है, उनमें एक कंपटीशन होती है कि कृष्ण को कौन और अधिक अच्छे से सेवा कर सकते हैं। तो इस तरह से तो इनमें ब्रज की प्रेमिकाओं का भी कई समूह है, जिसमें अनेक प्रकार का भाव है, रस है, उनका अपना अपना झुंड है, ग्रुप है। वे कृष्ण को रास नृत्य तथा अन्य लीलाओं की सारी माधुरी का आस्वादन करने में सहायक होती है। तो श्रीमती राधा रानी का जितना भी विस्तार है, ये उनके पूर्ण अंश है। लक्ष्मियां, रानियां या ब्रज गोपिकाएं, कृष्ण के ये सारे स्त्री रूप उनके विष्णु रूप के अंशों के अनुरूप में विस्तारित होते हैं। अर्थात कृष्ण से राधा रानी का विस्तार होता है, और कृष्ण और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण ही राधा रानी भी है। और फिर राधा रानी से जितना भी स्त्रियों का विस्तार हुआ है वैकुंठ में, तो कृष्ण से विष्णु का विस्तार हुआ, तो विष्णु की स्त्री हो गई लक्ष्मी। तो इस प्रकार से द्वारकाधीश कृष्ण की है रानियां। तो इस प्रकार वो पूर्ण अंश है। कृष्ण की आह्लादनीय शक्ति के स्त्री प्रतिबिंब स्वयं कृष्ण के ही समान होते हैं, अर्थात राधा रानी स्वयं कृष्ण समान ही है। ये बहुत सुंदर श्लोक है 82। गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंदा सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। श्री राधा गोविंद को आनंद देने वाली है, और वे गोविंद को मोहने वाली भी है। गोविंद मोहिनी नाम है राधा रानी का। वे गोविंद की सर्वस्व है। गोविंद कृष्णा, कृष्णा उनको अपना सर्वस्व मानते हैं, और उनकी समस्त प्रेयसियों में वो शिरोमणि है। कृष्ण राधा के बिना नहीं रह सकते, राधा कृष्ण के बिना नहीं रह सकती है। तो इसलिए हम जब भी भगवान कृष्ण की आराधना करें, राधा रानी साथ होना आवश्यक है। इससे कृष्ण बहुत जल्दी हमारे ऊपर संतुष्ट होते हैं। जो देवी कहा गया है, देवी का अर्थ है ज्योतिर्मयी तथा परम सुंदरी, या भगवान कृष्ण की पूजा और उनकी प्रेम क्रीड़ाओं में सुंदर धाम जो है, जो लगे हुए हैं भगवान की सेवा में। और कृष्णमयी जो यहाँ पे उपयोग किया गया है शब्द, तो यहाँ पे देवी जो है गोपी है, राधा रानी है, और समस्त गोपिकाएं है, बहुत परम सुंदरी है, उनके जैसे सुंदर कोई भी नहीं है, और हमेशा कृष्ण की पूजा सेवा में वो लोग लगे रहते हैं। राधा रानी कृष्णमयी है क्योंकि उनके भीतर और बाहर, भीतर यानी हृदय के अंदर और बाहर भगवान कृष्ण है। वो जहां भी नजर डालती है, हर जगह कृष्ण को देख सकती है। इसलिए कृष्णमयी का अर्थ यह है कि भगवान कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि राधा रानी प्रेम रस की प्रतिमूर्ति है। तो भगवान कृष्ण और उनकी शक्ति राधा रानी एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो इस प्रकार जो है कृष्णमयी का अर्थ दो प्रकार से निकलता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने अंदर और बाहर हमेशा कृष्ण के बारे में ही सोचते रहते हैं, और कृष्ण को ही जहाँ नजर डालते कृष्ण को ही देखते हैं, और कृष्ण का ही स्मरण करते हैं। तो ये श्रीमती राधा रानी है, इसलिए श्रीमती राधा रानी को कृष्णमयी कहा जाता है। उनकी पूजा आराधना भगवान कृष्ण की इच्छाएं पूर्ण करना है। राधा रानी की पूजा आराधना क्या है? कृष्ण की इच्छा है। तो हम जब भक्त बनते हैं तो हमें हमेशा हर कार्य करने से पहले सोचना चाहिए, क्या कृष्ण को अच्छा लगेगा, क्या मेरे आध्यात्मिक गुरु को अच्छा लगेगा,
क्या ये शास्त्रों को अच्छा लगेगा, शास्त्रों के हिसाब से क्या मेरा ये कार्य है, क्या ये भावना शास्त्रों के हिसाब से है, तो तब जाकर जो है उनको कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। तो राधा रानी की एकमात्र पूजा यही है कि कृष्ण की इच्छा से वो चलती है, इसलिए पुराणों में उन्हें राधिका कहा गया है। राधिका मतलब कृष्ण की इच्छाओं को पूर्ण करना ही उनका एकमात्र पूजा है। ये जो राधा नाम निकला है ये आराधना शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है पूजा। इसलिए जो कृष्ण की पूजा में सर्वोपरि हो वो राधिका अर्थात सबसे बड़ी सेविका कहलाती है। उनके द्वारा भगवान की बहुत बहुत अच्छी पूजा की गई है। इसलिए भगवान गोविंद ने प्रसन्न होकर जब रासलीला होती है, भागवतम में एक श्लोक है 10.30.28, उसमें बताया गया है, गोपिकाएं बात करती है, तो गोपिकाओं के बीच में कृष्ण अभी नृत्य कर रहे हैं। सब गोपिकाओं को लग रहा है कि मेरे साथ ही अकेले कृष्ण है, बाकी नहीं दिख रहे हैं कृष्ण, उनको सिर्फ अपने साथ दिख रहे हैं। तो एकदम से बीच में कृष्ण गायब हो जाते हैं, लेकिन गोपिकाएं देखती है कि बीच में से राधा रानी भी नहीं है, राधा रानी भी गायब है। तब वो लोग ये श्लोका बोलती है, अनायाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतियामानयद्रहः। तो ये जो एक गोपी है जिसको कृष्ण लेके गए हैं अपने साथ, तो निश्चित रूप से उन्होंने भगवान कृष्ण की बहुत अच्छी पूजा की होंगी, इसलिए गोविंद ने प्रसन्न होकर हमको तो छोड़ दिया पीछे, पर उस गोपी को, स्पेशल गोपी राधा रानी को एकांत स्थान में ले गए हैं। तो भागवतम में राधा नाम डायरेक्ट नहीं आता, तो बहुत लोगों को लगता है कि राधा नाम डायरेक्ट नहीं आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जो है राधा रानी का ही तोता है, और सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का नाम बोलने के साथ ही 6 महीने के लिए बेहोश हो जाते। तो फिर परीक्षित महाराज के पास सिर्फ 7 दिन था। बेहोश ऐसे नहीं कि कुछ ऐसा शौक लग गया बेहोश हो गए, नहीं, वो आनंद में, प्रेम में, उस दिव्य प्रेम में बेहोश हो जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये नाम डायरेक्ट नहीं लिया, एक स्पेशल गोपी, और छुपा के भी थोड़ा सा राधा नाम उन्होंने ले भी लिया था, जैसे अनयाराधितो नूनम है ना, आराधना किया है ऐसा, तो इसमें भी राधा आता है। तो इसमें बताया गया कि अतएव राधा परम देवता अर्थात परम देवी है। तो श्रीमती राधा रानी जो है परम देवता, यहाँ पे बताया गया अतएव सर्वपूज्य परम देवता, मतलब परम देवी है और वे सबके लिए पूजनीय है। सर्वपालिका सर्व जगतेर माता, सर्व जगत का पिता कृष्ण है और माता राधा है। सर्वपालिका, सबके पालन करता भी जैसे कृष्ण है वैसे राधा है। सबकी रक्षा करने वाली है श्रीमती राधा रानी, और संपूर्ण ब्रह्मांड की वो माता है। तो वो सर्व लक्ष्मी भी है, अर्थात समस्त लक्ष्मियों का स्रोत है वो। और सर्वलक्ष्मी का ये भी अर्थ होता है कि कृष्णा 6 ऐश्वर्य का, जो 6 ऐश्वर्य पूर्ण होता है तब भगवान कहा जाता है ना। सुंदरता पूर्ण है, उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, बलवान कोई नहीं है, यशस्वी कोई नहीं है, और उनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, त्यागी कोई नहीं है, ज्ञानी कोई नहीं है। तो ये 6 ऐश्वर्य है, तो इसमें पूर्ण है भगवान, इसलिए वो भगवान है। तो ये 6 ऐश्वर्य का पूर्णतया प्रतिनिधित्व करती है सर्वलक्ष्मी अर्थात श्रीमती राधा रानी। अतएव वे भगवान की सर्वोपरि शक्ति है श्रीमती राधा। हम भगवान से मानते ना, हे भगवान शक्ति देना, शक्ति देना, शक्ति देना, तो सर्वोपरि शक्ति है श्रीमती राधा रानी। और जब श्रीमती राधा रानी के प्रति हम श्रद्धा रखते हैं तो ऑटोमेटिकली कृष्ण प्रेम हमें या कृष्ण भक्ति मिलने लगता है। तो राधा रानी के लिए सर्वकांति शब्द भी उपयोग हुआ है यहाँ पे,
तो आइए हम पढ़ते हैं आगे। श्लोक नंबर 89। अतएव सर्वपूज्य परम देवता, सर्वपालिका सर्वजगतेर माता, सर्वलक्ष्मी शब्द पूर्वे करियाछि व्याख्यान, सर्वलक्ष्मी गणेर तिह अनधिष्ठान। किंबा सर्वलक्ष्मी कृष्णे सद्विधैश्वर्य, तार अधिष्ठा त्रिशक्ति सर्वशक्ति वर्य, सर्वसौंदर्य कांति वसई जाहते, सर्वलक्ष्मी गणेर शोभा है जाहा हते। किंबा कांति शब्दे कृष्णेर सब इच्छा कहे, कृष्णेर सकल बांछा राधाते रहे। राधिका करें कृष्णेर वांछित पूरण, सर्वकांति शब्देरे अर्थ विवरण। जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी, अतएव समस्तेर परा ठाकुराणी। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेदनाय शास्त्र प्रमाण। मृगमद तार गंध जेछे अविच्छेद, अग्नि ज्वाला तेजेछे कभू नहीं भेद। राधा कृष्ण एछे सदा एक ईश्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। प्रेम भक्ति शिखाइते आपने अवतरी, राधा भाव कांति दुई अंगीकार करी। श्री कृष्ण चैतन्य रूपे कैल अवतार, এই तो पंचम श्लोकेर अर्थ प्रचार। तो ये हमने 100 श्लोक तक पढ़ा अभी। आइए अब इसका अर्थ समझते हैं। तो हम बात कर चुके कि सर्वलक्ष्मी क्यों कहा जाता है राधा रानी को, क्योंकि समस्त लक्ष्मियों का स्रोत है और सारे कृष्ण के जो सद ऐश्वर्य है उसका प्रतिनिधित्व करती है, और सर्वोपरि शक्ति है जो हमें कृष्ण दे सकती है, और उनके जो सौंदर्य है वो उनके शरीर में समस्त सौंदर्य तथा कांति का आश्रय है। जितनी भी लक्ष्मियाँ बहुत सुंदर होती है। आपको पता होगा वो व्याख्यान जब पुतना आती है कृष्ण को जहर पिलाने दूध के रूप में, तो पुतना को कोई नहीं रोका ब्रज में। क्यों नहीं रोका? क्योंकि पुतना इतनी सुंदर लग रही थी, सबको लग रहा था जैसे लक्ष्मी देवी उतर आई है, हालांकि लक्ष्मी उससे कई ज़्यादा सुंदर है। तो लक्ष्मी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा सुंदर है, पर वो सौंदर्य, वो सुंदरता किससे प्राप्त करते हैं? श्रीमती राधिका से। तो अगर कोई भी स्त्री को बहुत ज़्यादा सुंदर होना है ना, तो श्रीमती राधिका के शरणागत होना चाहिए कि हमारी स्वामिनी है, और जैसा प्रेम करती है गोपिकाएं, मंजरी या कृष्ण के जो भक्त, शुद्ध भक्तगण, ऐसा ही शुद्ध भक्त के अंतर्गत कृष्ण प्रेम का अभ्यास करना चाहिए। तो इससे असली सौंदर्य हमें प्राप्त हो जाएगा। भौतिक संसार है, हर किसी का एज होगा। आज जो बच्चा है कल बड़ा होगा, फिर बूढ़ा होगा। ये शरीर तो जाना भी है, मरना भी है इस शरीर को, लेकिन हम आत्मा हैं। तो हम अगर अनादि काल तक सौंदर्य को बनाकर रखना चाहते हैं तो हम भगवत धाम जा सकते हैं, जहाँ हमारा ओरिजिनल घर है और सब बहुत सुंदर है वहाँ पे। तो इसलिए अगर हमें सौंदर्य प्राप्त करना है तो हम राधा रानी से ही प्राप्त कर सकते हैं।
तो कांति शब्द का अर्थ है कि भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं जो है श्रीमती राधा रानी में भी निहित है, राधा रानी में निहित है। श्रीमती राधिका भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं पूर्ण करती है, उनका यही कार्य है, यही सेवा है, यही इसलिए सर्वकांति शब्द का उपयोग हुआ है यहाँ पे। और भगवान कृष्ण तो पूरे जगत को मोहित करने वाले हैं, समस्त भौतिक जगत क्या, आध्यात्मिक जगत क्या, सबके वासियों को मोहित करने वाले हैं कृष्ण। लेकिन कृष्ण को भी मोहित करने वाली है श्रीमती राधा रानी। कृष्ण मदन मोहन नाम से जाने जाते हैं ना, क्योंकि करोड़ों करोड़ों कामदेवों को मोहित कर सकते हैं। शिव जी पर कामदेव ने वान चलाया था तो भस्म हो गया था ना कामदेव शिव जी के क्रोध से। फिर कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न बन के जन्म लेते हैं। तो वो कृष्ण पर भी काम बाण चलाने के प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन जैसे निशान साधने के लिए एकदम लक्ष्य में नजर डालते हैं, तो ऐसे ही जैसे नजर डाला कृष्ण पर एकदम शार्पली कि अब मुझे निशाना लगाना है कृष्ण पर, इतना सुंदर कृष्ण को देख के कामदेव बेहोश हो गए। भगवान मुस्कुराए। वो अनंत कामदेवों को मोहित कर सकते हैं, इतना सुंदर है। लेकिन कृष्ण को, जो कृष्ण की सुंदरता में जो सारा जगत पागल है, मथुरा की स्त्री अभी छत पे चढ़कर देख रही थी कृष्ण कितना सुंदर है। जहाँ भी जाए, हस्तिनापुर में भी यही हुआ। और तो और युद्ध में जो पांडव के विपक्ष लोग थे वो लोग तो कृष्ण को सामने देख सकते थे ना, तो देखकर सारे जो सेना थे कृष्ण के सौंदर्य को देखकर मोहित हो रहे थे और गुणगान कर रहे थे कृष्ण की, और इसीलिए उनको भगवत धाम भी मिला। इतने सुंदर है कृष्ण। लेकिन कृष्ण को भी मोहित कर सकती है श्रीमती राधा रानी, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी। श्री राधा जो है पूर्ण शक्ति है, उनसे बड़ा शक्ति कोई नहीं है। और कृष्ण जो है पूर्ण शक्ति के स्वामी हैं, उनसे शक्तिमान कोई नहीं है। तो जैसे कि हमारे प्रामाणिक शास्त्रों में बताया गया है, ये दोनों में कोई भी भिन्नता नहीं है, अभिन्न है। और एक एनालॉजी यहाँ पे दिया गया है श्लोक में कि जैसे कस्तूरी होता है ना, कस्तूरी का जो सुगंध है, बहुत मधुर मृदु सुगंध, वो कस्तूरी से सुगंध को हम अलग नहीं कर सकते। अग्नि से जो उसका गर्माहट है, उष्मा है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। वैसे ही कृष्ण से राधा को अलग नहीं किया जा सकता, वो ऐसे ही अभिन्न है। इस प्रकार राधा तथा कृष्ण एक है और लीला रस में आस्वादन करने के लिए दो होके रखा है। और आज से 500 वर्ष पहले फिर से चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक होकर आए, वो भक्त रूप में आए। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।